बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कानून वरासत के बारे में लेक्चर्स जारी हैं। इब्तदाइया आपको मैं बता रहा हूँ फ़िलहाल, ताकि आपको मुस्तकबिल में जो है आने वाले लेक्चर्स समझने में आसानी पैदा हो। दो किस्म के वारिस हैं। एक को कहा जाता है शेरर, हिस्सादार, जिनका हिस्सा कुरान ने मुकर्रर कर दिया। दूसरा है रेजिड्यूरी, कि जो बकिया हिस्सा शेरर को हिस्सा जाने के बाद जो बकिया हिस्सा बचता है वो कैसे तकसीम होगा और किन किन में तकसीम होगा। कुरान के मुताबिक जिनको वारिस कहा गया है वो 9 अदद हैं। 9 रिश्तों को वारिस करार दिया गया, जिनको आप शेरर कह सकते हैं। मुस्लिम ज्यूरिस्ट ने 3 उसमें ऐड किए इज्तिहाद के साथ, सुन्नत की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में, जिनमें पोती, दादा और दादी शामिल हैं। जो बुनियादी वारसान हैं उनमें माँ बाप, बेटा बेटी, बीवी या खावंद, ये बुनियादी जो वारसान हैं उनमें शामिल हैं। उसके बाद जो इकसाम दी गई हैं कि शेरर के बाद रेजिड्यूरी और फिर रेजिड्यूरी के बाद ये कैसे कैसे और क्या डिवाल्व होगा, उसकी इनिशियल तौर पर 8 इकसाम बनाई गई, जिनमें से कुछ मकतबा फ़िक्र जो हैं वो इख्तलाफ करते हैं और कुछ उसके साथ सहमत हैं। नंबर 1 पे शेरर है, हिस्सेदार है। नंबर 2 पे रेजिड्यूरीज़ हैं जो बकिया है। नंबर 3 में रेजिड्यूरीज़ बाय स्पेशल रीज़न है, ये ख़त्म हो चुका है। ये ग़ुलाम जो होते थे उनकी कोई मिल्कियत होती थी तो उसके बारे में था, लेकिन अब क्योंकि ग़ुलामी का दौर ख़त्म हो चुका है, ग़ुलाम बनाने ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए ये ख़त्म हो चुका है। उसके बाद डिसेंडेंट किंडर्ड है। डिस्टेंट किंडर्ड, इससे मालकी फ़िका इख्तलाफ करता है। उसके बाद सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद एक्नॉलेज्ड किन्समैन है। इन दोनों के साथ शाफी फ़िका इख्तलाफ करते हैं, वो नहीं इसको तस्लीम करते। उसके बाद यूनिवर्सल लिगेटी आ जाती है, जिसमें विल शामिल होती है कि जनाब वो वसीयत जो करके गया है उसकी मिल्कियत में से, उसकी मिल्क में से उसको हिस्सा मिलेगा। अब ये सातों के सातों अगर अवेलेबल नहीं है, ना शेरर है, ना रेजिड्यूरी है, ना रेजिड्यूरी बाय स्पेशल जो है रीज़न है, ना डिस्टेंट किंडर्ड है, ना सक्सेसर बाय कॉन्ट्रैक्ट है, ना एक्नॉलेजमेंट किन्समैन है, ना यूनिवर्सल लिगेटी है यानी वसीयत का, तो फिर मरने वाले की जो मिल्क है, मरने वाले की जो जायदाद है, वो किसको जाएगी? अगर ये सातों के सातों अवेलेबल नहीं है तो फिर मरने वाले की जायदाद जो है ये बैतुल माल में जाएगी। ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जिसके ऊपर फिर आगे हिस्से जो हैं वो डिवाल्व होते हैं। विरासत के कानून में ये चीज़ें जहन में रहेंगी तो आप विरासत के कानून को समझ सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस बाबत आपको मैंने एक मुफस्सल तरीके से बता दिया है। तफसील मैं इसलिए नहीं बता रहा कि क्योंकि कुछ व्यूअर्स का आया कि हमें सिर्फ बेसिक चीज़ें बताया करें, तफसील में जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट स्टूडेंट्स तो जो है ना वो इसको एक्नॉलेज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन आम पब्लिक, आम जनता जो है ये इसको नहीं समझ पाती। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये एक मेन चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक चीज़ आप बता दी थी। थैंक यू वेरी मच।